अस्सलामुअलैकुम। नहीं जाने दे रहे? नहीं, आगे नहीं जा। 4x4 स्नो चेन भी है। जीप को इजाजत नहीं है, नहीं बरवाई तक, ओ बेसल तक भी नहीं जाने दे रहे। अच्छा क्योंकि कल गाड़ियां यहाँ से आगे गई है ना, जी जी। तो गाड़ियां फंस गई थी। तो वो सामने रास्ता जो है बाबूसर टॉप की तरफ जाता है। ये सामने जो है ये सारी सीरन वैली और इतनी सारी बर्फ पड़ गई है, मगर ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ तक कैसे है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये पता चारों तरफ भी इस तरह चोटियों पे बर्फ पड़ी हुई है और कल यहाँ भी चांसेस है कि यहाँ भी कल सारे पे बर्फ पड़ जाएगी। 2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं बाबूसर टॉप जाने की और कल तो इसके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे, मगर हमें वापस आना पड़ा। ऑफ सीन लग रहा है जी, गाड़ियां वापस होने शुरू हो गई हैं। हम भी अब कोशिश करते हैं आगे जाने की। मुश्किल लग रहा है, एक दो से बात की है, वो कह रहे हैं कि नहीं मुश्किल है क्योंकि बर्फ पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि वापस ही जाएंगे हम। और अगर आप प्लान कर रहे हैं इस वीक में बाबूसर टॉप अपनी गाड़ी पे जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए। आप देख के अंदाजा लगा ले कि आपने अपनी गाड़ी लेके जानी है या नहीं। और अगर आप बाबूसर टॉप तक नहीं जा सकते तो फिर आपके पास नारायण में कौन सा ऑप्शन बचता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बज गए हैं और मौसम जो है नारायण का काफी साफ हो गया है। तो अब हम आगे बाबूसर टॉप की तरफ जाने लगे हैं। देखते हैं कि आगे जाने देते हैं कि नहीं। बाबूसर टॉप से ना बर्फ काफी सारी पड़ी हुई है। ट्राई तो पूरी करेंगे कि हमें आगे जाने दे, बाकी जैसे भी होगा फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नारायण से बाबूसर टॉप का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 65 किलोमीटर है और अगर रुकते रुकाते जाएं तो 2.5-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। जब हम नारायण से निकले थे तो मौसम साफ था और इतनी हमें नारायण में बर्फ़ तो पड़ी नहीं थी, तो हमें था कि आगे भी ऐसे ही होगा। मगर नहीं, हम जैसे जैसे आगे जाते रहे तो वो सीन बिल्कुल बदलता रहा। ये समय क्यों करो वो आपको आगे पता लग जाएगा। और नारायण के बाद ये पहली चेक पोस्ट थी और कल यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे थे। इसका मतलब है कि नारायण अगर आप आते हैं और बाबूसर टॉप जाने के लिए पर आगे बर्फ़ पड़ी हुई होती है और नारायण में रश पड़ जाता है तो फिर वो नारायण से आगे नहीं जाने देते। तो इस बात का अपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है जब अगर आप आगे के लिए आते हैं तो। और यहाँ से आगे जैसे ट्रैवल करते जाएंगे आपको पहाड़ों पर दूर दूर बर्फ नजर आने लग पड़ती है। और कल जब हम वापस आ रहे थे तो बाटाकुंडी के पास भी चेक पोस्ट लगा दी थी और यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे थे। और बाटाकुंडी भी तकरीबन बंद हो गया है, दुकानें वगैरह होटल वगैरह सब यहाँ पे बंद हो गए हैं। और बाटाकुंडी के बाद बड़वई आता है, इस ब्रिज के बाद बड़वई शुरू हो जाता है और यहाँ पे अब चेक पोस्ट लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दे रहे थे। उसके पीछे रीजन क्या बता रहे थे वो आप लोग खुद सुन ले। क्योंकि कल गाड़ियां यहाँ से आगे गई है ना, जी जी। तो गाड़ियां फंस गई थी। तो वो फिर रेस्क्यू वाली टीमें आई हैं, डीएसपी साहब आए, उन्होंने रेस्क्यू किया है ना, कल दिन को। इंस्पेक्टर साहब हैं वो अभी नीचे गए। हाँ। उन्होंने सारी गाड़ियां भगाई हैं तो लोग गीटीदास से मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ। अच्छा। ये उधर गीटीदास में खड़ी थी। अच्छा। हम अपनी नफरी का सामान कल लेके बर्फ नीचे ज्यादा आए, पड़ गई है, वापस ऊपर हम नहीं जा सके। अच्छा। फिर उसको इधर शिफ्ट किया है। चकोरा जो चेन चून वाला भी नहीं। असल में ये हम लोग तो कल हुए थे, ये बंदे हैं बड़ी दूर से तो इनको ये थोड़ी सी बर्फ पड़ी दिखा रहे हैं। चेन वेन वाले सब ऐसे है। हमें भी इस चीज का बेहद अफसोस होता है, कोई कराची से आ रहा है, कोई किधर से, चेन कोई किधर वेन से। ये कराची के हाँ, यहाँ से वापस करते वक्त हमें भी अफसोस होता है, लेकिन क्या करें जब तक ऊपर से ऑर्डर हमें नहीं। और नहीं जी, नई बात बनी, वो कह रहे हैं कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ गई है तो बड़वाई से आगे बिल्कुल नहीं जाने दे रहे। अब हमने प्लान ये किया तो अब हम लालाजार जा रहे हैं, देखते हैं लालाजार क्या कंडीशन है बर्फ की। तो अब मैं यहाँ से आगे वीडियो नहीं बनाता, तो मैं अब आपको सीधा जाके बाटाकुंडी मिलता हूँ। अच्छा जी, ये रास्ता बाबूसर टॉप से आ रहा है और यहाँ से ऊपर ये लालाजार को जाता है। तो फिर मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कि रास्ता कैसे ऊपर बर्फ पड़ी है के लिए, ये भी देखते ऊपर जाके। जिस जीप पे हम जा रहे हैं इसकी हालत थोड़ी सी खराब थी और जिस रास्ते पे जा रहे हैं इसका शुरू का 1.5 किलोमीटर का जो पैच है ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और खराब भी है। खतरनाक और खराब कैसे है वो आप ये खुद देख के अंदाजा लगा ले। बाकी टोटल ये ट्रैक 3.5 किलोमीटर का है और मैं अब आपको ऊपर जाके मिलता हूँ। ऊपर से मतलब लालाजार।
और फाइनली जी लालादार पहुंच गया। वो सामने रास्ता जो है बाबूसर टॉप की तरफ जाता है। ये सामने जो है ये सारी सीरन वैली और इतनी सारी बर्फ पड़ गई है। मैं अब आपको कुछ ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। ये था ड्रोन शॉट। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मैं आपको सीधा जाके मिलता हूँ नीचे जहाँ पे हमने अपनी जीप खड़ी की है। और हम नीचे आ गए हैं जी। ये जीप ली थी और ये इम्तियाज साहब है, ये यहीं पे होते हैं। अगर आपने लालादार ऊपर जाना हो तो आपने जीप आपकी जो गाड़ी है वो ये यहाँ पे अपनी गाड़ियों के पास खड़ी करवाते हैं और आपको ले जाएंगे। बाकी फिर मैं आपको होटल जाके बताता हूँ कि जीप कितने में रेंट की थी हमने। जीप वाले ने तकरीबन हमसे 3500 रुपया लिया था। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:40। अभी इस तरह के यहाँ पे लाइट बंद है और कैमरे की बैटरी भी थोड़ी और मोबाइल भी मेरा ऑफ हो गया है। तो यहाँ से आगे का जो प्लान है वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सुबह बताऊंगा। अभी ये कि थोड़ी देर में खाना खुना खा के सो जाएंगे, तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ। अच्छा जी, डे 4 टाइम हो रहा था तकरीबन 11:04 और नॉर्मली मैं इतनी लेट वीडियो शुरू नहीं करता। आज इतनी लेट शुरू की उसके पीछे ये वजह थी कि हम सुबह तकरीबन 5 बजे उठ गए थे और तब से हम ट्राई कर रहे थे कि आगे बाबूसर टॉप ना किसी तरह चले जाए। मगर अब एक अच्छी न्यूज है, एक बैड न्यूज है। अच्छी न्यूज ये है कि पेट्रोल सस्ता होगा तो हमने सोचा था कि अपना ट्रिप ना थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, पर अब पता लगा कि बाबूसर टॉप एक तरह से कम्प्लीटली बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे रोज डेली बेसिस पे 4-4, 5-5 इंच ना बर्फ पड़ रही है। फिर हमने डिसाइड ये किया कि हम वापस फैसलाबाद की तरफ चलते हैं। मौसम यहाँ भी काफी खराब हो रहा है। हम पहले था कि आगे शुगरा या सरीपाई भी देखेंगे, पर अब हमारी मर्जी है कि फिर ना वापस चले जाते हैं और जब भी 10-15 दिन में जब दोबारा यहाँ नारायण में बर्फ पड़ जाएगी ना, फिर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आए। तो अपना वापसी का सब शुरू करते हैं। और वापसी फैसलाबाद जाते हुए हमें तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं नारायण से। हम थोड़ा स्लो जाते हैं। उसके अलावा आज जिस तरह का मौसम था यहाँ पे और जिस तरह ये खूबसूरत हुआ था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का। और बारिश हमें तकरीबन पूरे रास्ते मिलती रही है और बारिश में इस इलाके की खूबसूरती बिल्कुल बदल जाती है। बाकी मैं अब आपको सीधा बालाकोट जाके मिलता हूँ। अच्छा जी, टाइम हो रहा है 2:56 और ये बालाकोट के पास यहाँ पे अपना फ्यूल अप लिया। अब यहाँ से आगे न्यू बालाकोट वाले रोड पे चले जाएंगे। अभी मौसम हमें तकरीबन नारायण के पास से मुसलसल बारिश मिल रही है। अभी भी बारिश हो रही है। अब यहाँ से आगे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद सीधा फैसलाबाद। तो मैं फैसलाबाद जाके आपको बताता हूँ कि इस पूरे ट्रिप पे कितना फ्यूल का खर्चा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर पहुंच गए। टाइम तकरीबन 10 बजने वाले 1 मिनट रह गया है। इस ट्रिप पे जो टोटल फ्यूल का खर्चा हुआ है वो तकरीबन 35,000 हुआ है। ये कि कोशिश बड़ी की कि बाबूसर टॉप तक जा सके, मगर 3-4 दिन आपने जैसे देखा कि उन्होंने आगे रास्ता पीछे पीछे ही आता रहा। इस दफा ट्रिप कोई प्लान नहीं था, बस जैसे ही वो वेदर देखा कि बाबूसर टॉप इस वीकेंड में बारिश है और बर्फ पड़ने वाली, तो फिर हमने अपनी तैयारी ऐसे ही बस सामान लेके तो हम लोग निकल पड़े। बाकी ये कि इस दफा रूम वगैरह का इतना खर्चा था नहीं, क्योंकि वो आपने जैसे अगर शुरू की वीडियो देखी तो उन्होंने हमसे पैसे नहीं इस दफा रूम के लिए थे और इसीलिए सिर्फ जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ फ्यूल का हुआ है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश लाजमी करेंगे कि नवंबर का जो नेक्स्ट मंथ जो 5-6 के बाद जब वहाँ पे बर्फ पड़नी ना, नारायण में जब बर्फ पड़नी है, तो एक चक्कर मारे जब नारायण बंद हो रहा होता तो वो मेरी मर्जी में आपको इस दफा दिखाऊंगे वो कैसे होता है। बाकी हमने ये सफर किस दिन शुरू किया था और कहाँ से गए थे, अगर आपने बर्फ देखने जाना और अपनी गाड़ी लेके जानी है और आपकी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, सारी चीजें देखने, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, आप ये वीडियो देख ले।